दिस इज मिथुन शुक्ला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे होंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन इसका होता है NER, नीर बोलते हैं। और पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एंड रियल एक्सचेंज रेट की और पोटेंशियल जीडीपी की। तो आज हम बात कर रहे होंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की। व्हाट इज दिस? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज अ मेजर ऑफ करेंसीज वैल्यू। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज अ मेजर ऑफ करेंसीज value against the weighted average of several foreign currencies। तो इसका मतलब होता है कि जैसे इसमें हम ये नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल एवरेज किसी चीज का, इसमें हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज। जैसे हम 10% ट्रेड चाइना के साथ कर रहे हैं, 10% 25% ट्रेड यूएसए के साथ कर रहे हैं और 50% ट्रेड मान लीजिए यूपी के साथ कर रहे हैं। तो हमें वो परसेंटेज के साथ परसेंटेज का एवरेज लेना है कि कितना परसेंटेज हम ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं, उसका एवरेज जितनी कंट्री के साथ कर रहे हैं उस कंट्री जितनी कंट्री से उसको उससे डिवाइड कर लीजिए, उसका औसत आ जाएगा। तो इसे ही हम वेटेज एवरेज कहते हैं कि एक एक पर्टिकुलर बास्केट है, जो बास्केट में पर्टिकुलर गुड्स हैं, उसी के प्राइस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना हमारी कंट्री का नीड है, कितना RRR यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। तो आगे हम उसकी बात कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला, मतलब जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, वो है करंट एक्सचेंज प्राइस CER1 वेट इंटू CER2 वेट इंटू CER3 वेट। ये होता है आपका नीड कैलकुलेट करने का नॉर्मल सा फॉर्मूला, मतलब जो दिख नॉर्मल रहा है लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल है नहीं। इसको CER बोलते हैं, करंट प्राइस इन करंट एक्सचेंज रेट। ये करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से होता है एंड इट इज एन अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज। मतलब कि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया गया है, इसमें जितना इन्फ्लेशन था उतना ही कैलकुलेट किया जा रहा है। मतलब कि करंट प्राइस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक्चुअल में RBI क्या फॉर्मूला यूज करता है? I इज इक्वल टू 1 EI अपॉन E⁻I V। अब मैं आपको इसके ये जो वैल्यूज है क्या डिनोट करती है मैं बता देता हूँ। ये N है, ये नंबर ऑफ कंट्रीज से कितनी कंट्रीज से ट्रेड हो रहा है। ये आपको इससे पता चल जाएगा कि कितनी कंट्रीज से ट्रेड हो रहा है। और ये आपका कैलकुलेट कर रहा है एक्सचेंज रेट ऑफ नेशनल करेंसी अगेंस्ट द करेंसी ऑफ कंट्री आई। मतलब कि ये जो कंट्री आई है, अब इसमें आई कुछ भी मान सकते हैं, इंडोनेशिया, इंडिया, जो भी मान लो आप मान सकते हैं। तो इसमें नेशनल करेंसी कंपैरिजन की जा रही है, मतलब उसका एक्सचेंज रेट कंपैरिजन किया जा रहा है आपका कंट्री आई के हिसाब से। और ये जब ये है, ये सेम चीज है, बस बेस रेट इसमें बेस ईयर की प्राइस ली जा रही है। और ये WI मतलब कितना वेट है, कितना मतलब कितना परसेंटेज ट्रेड हो रहा है किस कंट्री के साथ, वो लेंगे वेटेज एवरेज। वेटेड मतलब वेट ऑफ दैट कंट्री, जितना वो होल्ड कर रही है। तो ट्रेड वेटेड करेंसी भी बोलते हैं। एंड इंक्रीज इन NER यानी नीर, नीर में जैसे जैसे इंक्रीज होता है, तो वैसे ही वैसे हमारी नेशनल करेंसी भी नेशनल करेंसी भी एप्रिशिएट कर रही होती है। और जैसे जैसे ये एप्रिशिएट कर रही होती है, वैसे ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे देश की कंपेटिटिवनेस क्या है। मतलब कि जितना एक्चुअल में वैल्यू, मतलब इससे हम ये पता लगाते हैं नीर और रीर से कि कंपेटिटिवनेस क्या है मार्केट में। और जितना ज्यादा इसके कारण रुपीस की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ही कम कंपेटिटिवनेस होगी, क्योंकि जब वैल्यू रुपीस की या किसी भी कंट्री की ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें महंगी होंगी, चीजें महंगी होंगी, कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है मार्केट में। अब हम आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर रहे होंगे रीड यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
ये क्या होता है दोस्तों? The weighted average of countries' currency in relation to a basket of other major currencies. It is adjusted weighted average. मतलब कि यह इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया हुआ है, इसमें इन्फ्लेशन रेट है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है नहीं, मतलब कि इसमें इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली में इन्फ्लेशन हटा दिया गया है, बट इन्फ्लेशन रेट के साथ किया गया है कि ये एक्यूरेट वैल्यू दे, कितना इन्फ्लेशन रेट है, कितना हमारी कंट्री का रीर है, REER है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितना है। तो इसको भी कैलकुलेट करने का एक नॉर्मल फार्मूला है, जैसे REER इक्वल टू जितना भी आपका नीर आया था, NEER जितना भी आया था, उसको CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डोमेस्टिक, और कंज्यूमर ये डोमेस्टिक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉरेन, ये आपका बेसिक फार्मूला है जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं। बट RBI क्या यूज करती है? ये आपका नंबर ऑफ कंट्रीज, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज का ट्रेड हो रहा है, और ये आपका वो जो पीछे है, मतलब ये टोटल आपका ये यहाँ से ये जो लिखा है, ये नीर ही है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे बात इस चीज की एक्स्ट्रा हो रही है। और ये क्या है? ये जैसे मैंने आपको बोला कि एक्सचेंज रेट है नेशनल करेंसी अगेंस्ट द करेंसी ऑफ दैट कंट्री आई, तो ये वो है। और पी आई मतलब इन्फ्लेशन रेट, ये एक्चुअली में इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट इन कंट्री आई, इन्फ्लेशन रेट इन कंट्री यूएस है, तो यूएस ले लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट इन कंट्री यूएस, मतलब यूएस में इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, ये वो है। और ये यूज होती है आपका, मतलब आपकी कंट्री की करेंसी की हेल्थ क्या है, ये एक्चुअली वो बता रही होगी आपको कि आपकी कंट्री की करेंसी जो भी है वो कितनी वैल्यूएबल है, कितनी उसमें एप्रिसिएशन हो रहा है, कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, ये सब बताएगी आपकी। तो ये एक्यूरेट वैल्यू देता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट किया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट किया गया, इसीलिए ये क्या कहते हैं, एक्यूरेट वैल्यू देता है। अदरवाइज नीर भी ठीक है, बट उसमें इन्फ्लेशन एक्यूरेटली नहीं दिया गया है। इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन रेट हटाया नहीं जाता, मतलब इन्फ्लेशन रेट नहीं कैलकुलेट किया जाता, इन्फ्लेशन रेट इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं।